आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है कैपेसिटर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। चलिए, इसका दूसरा नाम है कंडेंसर। कैपेसिटर का दूसरा नाम है कंडेंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे कहाँ? इलेक्ट्रिक करंट में। इसका सारा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में। चलिए शुरू करते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर having some charge। कंडक्टर हैविंग सम चार्जेस। एक ये कंडक्टर मान लिए, कंडक्टर का रेडियस कितना? r। चार्ज है कितना? तो चार्ज इस पे दिखाया गया। कहां पे चार्ज है? आउटर सरफेस। अब इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं। क्या पोटेंशियल होगा? सरफेस पे पोटेंशियल कितना? ये होता है KQ/R। साउंड बंद कर लो सब लोग, या यहीं से बंद कर दे। सरफेस का पोटेंशियल होता है कितना? KQ/R। या इसी को और लिखते हैं 1/4πε0 Q/R। यहां से हम लोग Q लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Q 4πε0 R गुना V। यहां से हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4πε0 R गुना V। इसको हम लोग मान ले रहे हैं फर्स्ट। अब यहां देखा जाए Q के बारे में और V के बारे में। किसके बारे में देखा जाए? Q के बारे में भी और V के बारे में। Q जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, या जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कंडक्टर पे चार्ज इंक्रीज करेगा। और क्या लिख सकते हैं यहां से? Q बराबर CV। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करवाने जा रहे हैं। चलिए करिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड C बराबर है 4πε0 R। यही ना है? C बराबर कितना है? इतना। C को बोलते क्या है हम लोग? तो C को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। C को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो किसी कंडक्टर पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ है कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कंडक्टर को हम लोग एक मीडियम में रख दे रहे हैं। इस कंडक्टर को हम लोग कहाँ रखने जा रहे हैं? मीडियम में। When conductor is kept in the medium, when conductor is kept in the medium। चलिए मीडियम में रखेंगे तो देखिए कैसे। ये है कंडक्टर, ये है कंटेनर। कंटेनर में रखने जा रहा है एक मीडियम। यही है मीडियम। मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है कितना? ε0। मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है ε0।
इसका रेडियस क्या है क्यू, और इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज देख लेते हैं। चार्ज है क्यू डैश। क्या अब इस स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं? पोटेंशियल लिखने जा रहा है, देखो कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। क्या लिखने जा रहा है? पोटेंशियल कितना, V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना इप्सिलॉन आर, क्योंकि मीडियम है, क्यू डैश बटा आर। ये आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। चलो आदित्य बंद करो अपना मोबाइल, साउंड बंद करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं। वैसे कंडक्टर को, जिस कंडक्टर को कहाँ रखा गया? मीडियम में। पोटेंशियल हो गया V डैश बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर क्यू डैश बटा आर। यहां से लिखने जा रहे हैं क्यू डैश बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर, आर गुना V। अगेन क्यू डैश क्या होता है? तो प्रोपोर्शनल V डैश। क्यू डैश बराबर क्या होगा? P डैश गुना V डैश। चलिए कंपेयर करवाइए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। सी डैश बराबर क्या हो गया? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना इप्सिलॉन आर गुना V। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर के शेप और साइज पे। हेंस कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। और दूसरा, मीडियम इन विच कंडक्टर इज केप्ट। किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटी होता है वो डिपेंड करता है कि उसको किस मीडियम में रखा गया है और उसका शेप और साइज क्या है। Hence, capacity of the conductor depends on the following. Hence, capacity of the conductor depends on the following. पहला, shape and size of the conductor. किस पे डिपेंड करता है? तो शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। बड़ा है छोटा है, बड़ा है तो उसका कैपेसिटी ज्यादा होगा। दूसरा, मीडियम इन विच कंडक्टर इज केप्ट। मीडियम इन विच कंडक्टर इज केप्ट।
किस मीडियम में कंडक्टर को रखा गया है उस मीडियम पे भी डिपेंड करता। तो यह है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर कहते किसको है। तो इसमें मिनिमम 2 कंडक्टर होना चाहिए। कितना कंडक्टर होना चाहिए? मिनिमम 2। 2 से ज्यादा जितना भी हो सकता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम 2 कंडक्टर, then some positive charge is given on the one conductor and some negative charge is given on the other conductor, and they are separated by a very small distance. Then system form is known as the capacitor. When minimum 2 conductors, then minimum 2 conductors are separated by a very small distance, are separated by a very small distance, and some positive charge is given on the one conductor. Then minimum 2 conductors are separated by a very small distance, and some positive charge is given on the one conductor, and some negative charge is given on the other conductor. Then system form. Then system form is known as the capacitor. कैपेसिटर के लिए मिनिमम 2 कंडक्टर होना चाहिए और दोनों कंडक्टर कुछ मिनिमम डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। चलिए एक कंडक्टर देखिए ये है, दूसरा कंडक्टर कुछ ऐसा है। इस पे चार्ज दिया हुआ है +Q और इस पे चार्ज -Q। ये चार्ज ऐसे, यही एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे है। तो यहाँ ये बन रहा है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो गया? चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस। सी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। क्यू क्या है? चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। V1 माइनस V2 क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस, दो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। V1 माइनस V2 है पोटेंशियल डिफरेंस।
ऑफ द टू कंडक्टर। V1 माइनस V2 है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ एक और फार्मूला लिखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। क्या लिखने जा रहे हैं? Q बराबर CV। Q क्या है? चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। C क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ऑफ द टू कंडक्टर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू कंडक्टर। तो ये फार्मूला यूज करेंगे नहीं तो ऐसा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आगे ले चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कैलकुलेशन ऑफ द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कैलकुलेशन ऑफ द stored potential energy of the capacitor। Calculation of the stored potential energy of the capacitor। चलिए देखिए कैसे। कंडक्टर में सीख लेते हैं, कंडक्टर में क्या होता है। सपोज कीजिए कैपेसिटर की जगह पहले यहाँ क्या कर दे रहे हैं? कंडक्टर कर दे रहे हैं। कंडक्टर जैसा कंडक्टर में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होता है वैसा कैपेसिटर में होता है। ये देखा जाए एक कंडक्टर है, चार्ज कितना? इतना। यहां से इनफाइनाइट से हमें एक चार्ज लाया जा रहा है, रेडियस है R। चार्ज लाके कहाँ रख रहा है? इसके सरफेस। और चार्ज फाइनली बढ़ के क्या हो जाएगा? कैपिटल Q। धीरे धीरे कर करके चार्ज ला रहा है और जो फाइनल चार्ज होगा वो कैपिटल Q हो जाएगा। चलिए अब देखिए du बराबर 0, ये होता है dw। चार्ज को लाना है कहां से? इनफाइनाइट से। कहां तक लाना है? सरफेस तक। चार्ज को लाना है कहां से? इनफाइनाइट से। कहां तक? सरफेस तक। ये जो du हो गया, ये हो गया dw के बराबर। और ये हो गया बर्कडन कितना होता है? चार्ज जिसको लाना है गुना फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। चार्ज जिसको लाना है गुना फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब आप देखिए ये डी क्यू फाइनल पोटेंशियल यहाँ पे कितना? इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना? तो ये
ये पोटेंशियल कहां से लिखा गया, तो ये हम लोग जानते हैं, Q बराबर सी बी या V बराबर Q बाई, क्या लिखे, V बराबर Q बाई। अब आइए देखें, यहां से हम लोग चलते हैं, du बराबर 1/c Q गुना dq। हेलो, करना, अच्छा तो बाद में बात करिएगा ना, ऐसा करिएगा ना कि अभी क्लास में है, 11 बजे से 12 के बीच में बात करिएगा ऐसा। चलिए अब और आगे देखते हैं, डी बराबर कितना है, इतना। अब इसी को इंटीग्रेट करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, इंटीग्रेट। चलिए करिए, डी यू, ये सी को बाहर कर दे रहा है, क्यू कहां से कहां तक, इसको करने जा रहे हैं 0 से यू, और इसको करने जा रहा है, ये आ गया यू बराबर, ये आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2। ये आ गया स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2। अब इसी को और देखिए, बढ़ाते हैं आगे, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, इसको आगे हम लोग लिखते हैं, Q बराबर आ गया कितना, क्यू स्क्वायर बटा 2। यही है कंडक्टर, यही है रेडियस इसका, चार्ज है यही, चार्ज कहाँ होगा, अगर इसका पोटेंशियल लिखना रहेगा तो Q बराबर सी बी, Q बराबर सी बी या V बराबर Q बाई 2। चलिए अब रखते हैं, Q का वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया सी बी, एक कैंसिल हो गया सी से, तो ये आ गया हाफ सी बी। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हाफ सी बी स्क्वायर भी हो गया। चलिए अब और देखो, हाफ गुना सी भी को अलग कर दीजिए, भी को अलग कर दीजिए, तो ये आ गया हाफ, सी भी को क्या लिखते हैं, क्यू गुना भी। तो यहाँ 3 फार्मूला हो गया, क्यू बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2, हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ गुना क्यू गुना, ये फार्मूला आ गया किसके लिए, कैलकुलेशन ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द कंडक्टर। ये यू क्या है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। क्यू क्या है, चार्ज ऑन द कंडक्टर, चार्ज ऑन द कंडक्टर। सी क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। भी क्या है, पोटेंशियल ऑफ द, भी क्या है, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। नहीं, अब हम लोग चलते हैं, ये तो एक कंडक्टर में हो गया,
अगर कैपेसिटर रहता तो कैलकुलेशन ऑफ द stored potential energy of the capacitor. अब आ जाइए कंडक्टर में नहीं, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे? कैपेसिटर में। कैपेसिटर में देखिए क्या होता है, मिनिमम कितना कंडक्टर होता है? दो। एक कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर ये, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना? क्यू स्क्वायर बटा 2c, हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ गुना क्यू गुना भी। यू क्या है? यू क्या है? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कैपिटल क्यू क्या है? चार्ज है। किस पे चार्ज? चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। भी क्या है? यह है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। सी क्या है? कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर, नहीं कैपेसिटर, ऑफ द कैपा, यह है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। फार्मूला वही हो गया। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया? क्यू स्क्वायर बाई 2c, या हाफ सी भी स्क्वायर, या हाफ गुना क्यू गुना भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या पढ़ रहे हैं? इसको बोलते हैं कैपेसिटर जब मिनिमम दो कंडक्टर एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे हो, और एक कंडक्टर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज और दूसरे कंडक्टर पे कुछ नेगेटिव चार्ज हो, तब उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। थ्री टाइप्स। पहला कौन सा है? स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा कौन सा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
तीसरा कौन सा? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। कौन सा पढ़ते हैं? स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें क्या होता है? दो स्फेरिकल सेल होता है। क्या होता है? दो स्फेरिकल सेल होता है। दोनों कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक, सेंटर से नहीं हो। Then two concentric cells are arranged in such a way so that some positive charge is given on the one conductor and some negative charge is given on the other conductor. When two concentric cells are arranged in such a way so that some positive charge is given on the one conductor. When two concentric cells are arranged in such a way so that some positive charge is given on the one cell and some negative charge is given on the other cell. Then system form is known as the spherical capacitor. When two concentric cells, concentric मतलब same center. When two concentric cells are arranged in such a way so that some positive charge is given on the one cell and some negative charge is given on the other cell, the system form is known as the spherical capacitor. चलिए अब देखिए कैसे। इसमें लेने जा रहा है केस फर्स्ट। क्या लेने जा रहा है? केस फर्स्ट। दो केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट में वेन चार्ज Q is given, when charge Q is given on the inner cell and outer cell is earthed. When charge Q is given on the inner cell and outer cell is earthed. चलिए देखिए कैसे। दो सेल है, ये है एक, ये है दूसरा, ये है रेडियस,
ये है राइट। चार्ज इस पे दिया गया और इसको अर्थेड किया गया, यही है सिचुएशन। चलिए आ रहा समझ में। दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। अंदर वाले का रेडियस R1, बाहर वाले का रेडियस R2। चार्ज अंदर वाले सेल पे दिया गया और आउटर वाले सेल को क्या किया गया, अर्थेड किया गया। अब आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। ये है 1 और ये है 2, कैपेसिटेंस निकालना। चलिए देखिए किसका पोटेंशियल 0 होगा, किस सेल का पोटेंशियल 0 होगा, 2 का। क्यों 0 होगा, क्योंकि अर्थेड है। चलिए लिखिए, इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल कितना, Q बटा इस सेल के कारण यहां पोटेंशियल, तो डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो माइनस। अब यहाँ पे अंदर वाले पे चार्ज होगा इंड्यूस्ड, इसके कारण यहीं पे क्या होगा, हो गया 0। आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, आउटर सरफेस पे क्या होगा, 0। आउटर सरफेस पे कितना होगा, 0। ऐसा हम लोग अर्थिंग में पढ़े, कहाँ पढ़े, अर्थिंग। अब लिखने जा रहा है पोटेंशियल किसका, सेल 1 का। पोटेंशियल लिखने जा रहा है सेल 1 का। चलिए देखिए, इसके कारण यही पोटेंशियल, तो ये है 1/4πε0 Q बटा, इसके कारण यही पोटेंशियल, इसके कारण यहां पोटेंशियल, सेल 2 के कारण 1 पे पोटेंशियल, तो -Q बटा, तो ये है पोटेंशियल सेल 1 का। किसका पोटेंशियल, सेल 1 का। आया समझ में। अब इसमें क्या कॉमन आ गया, देखो Q, एलसीएम क्या आ गया, R1 R2, इधर क्या आ गया, R2 माइनस V1 माइनस V2। अब देखिए V1 माइनस V2 कितना, V2 तो 0 ना है, V1 है तो वही वैल्यू है। अब चलिए कैपेसिटेंस लिखना चाह रहे हैं कितना, कैपेसिटेंस आ गया C बराबर पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज बटा पोटेंशियल, ये आ गया Q बटा 4πε0 R1 R2, R2 माइनस R। चलिए कौन कैंसिल हुआ, क्या बच गया, कैपेसिटेंस 4πε0 R1 R2, R2 माइनस R1। ये है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर।
तो ये निकल गया केस फर्स्ट में कैपेसिटर। केस सेकंड अगर चले तो केस फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, दो कंसेंट्रिक सेल था, अंदर वाले पे चार्ज दे रहा है, बाहर वाले को क्या कर दिए थे, अर्थ। केस सेकंड में हम लोग उल्टा चले, बाहर वाले को अर्थेट कर दे, बाहर वाले पे चार्ज दे, अंदर वाले को अर्थेट कर। देन चार्ज Q is given on the outer shell and inner shell is earth. When charge Q is given on the outer shell and inner shell is earth. ठीक, चलिए अब फिगर बनाने जा रहा है। ये है इनर सेल, ये है आउटर सेल, रेडियस है R1 और रेडियस है R2। किस पे चार्ज देंगे, बाहर वाले पे दीजिए चार्ज। किसको अर्थेट करेंगे, अंदर वाले। ये है सेल 1, ये है सेल 2। चलिए किसका पोटेंशियल 0 होगा, 1 का या 2 का, 1 का, क्योंकि 1 अर्थेड है। चलिए 1 का पोटेंशियल 0 होगा, क्या लिख सकते हैं कैसे 0 होगा, लिखिए। ये जो Q चार्ज है इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना, 1/4πε0 Q बटा बाहर वाले सेल के कारण अंदर वाले सेल के सरफेस पे पोटेंशियल। अब इस पे चार्ज क्या होगा, तो इस पे चार्ज माइनस होगा, इसी माइनस चार्ज के कारण इसी के सरफेस पे पोटेंशियल, तो 1/4πε0 चार्ज बटा यही है क्या, 0। यहां से जो -Q मान लिए हैं वो निकल जाएगा। चलिए करिए, ये 0 कर दीजिए, तो Q/R2 बराबर Q/R। यहां से क्या निकल जाएगा, Q R1 निकल गया। अंदर वाले सेल पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, कितना है। चलिए अब पोटेंशियल लिखने जा रहा है, ये तो V1 हो गया, V2 लिखने जा रहा है, कैसे लिखें, क्या लिखने जा रहा है, V2। किसका पोटेंशियल, 2 का पोटेंशियल लेके लिखने जा रहा है। इस चार्ज के कारण यहीं पे पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R2। निगेटिव चार्ज के कारण कहाँ पोटेंशियल, इस निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल, तो कितना हो गया, R2। स्मॉल Q का वैल्यू रख दीजिए, तो 1/4πε0 R2 कॉमन ले जाए, Q माइनस स्मॉल Q का वैल्यू रख। क्या और कुछ कॉमन आएगा, Q कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा V2 बराबर V2 ना, Q/4πε0 R2। इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - R1/R2, क्या आ जाएगा
1 माइनस R1 बटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। V2 बराबर Q बाई R2 माइनस R1 बटा V2 माइनस V1 बराबर, तो किसका पोटेंशियल यहाँ जीरो है? तो देखा 1 का पोटेंशियल जीरो है, 2 का तो जीरो होगा नहीं। वन का क्या है? जीरो। तो इसका वैल्यू ये चूंकि जीरो है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इतना 4 पाई एप्सिलॉन R2 का फिर आ गया। अब कैपेसिटेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कैपेसिटेंस। क्या होता है फार्मूला? चार्ज बटा क्या आगे देखो, पोटेंशियल लिखते हैं। चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। आया समझ में? केस फर्स्ट में क्या आया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुना R2। देखिए क्या आया था। सेकंड केस में क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर बाई R2 माइनस R1। केस फर्स्ट में क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुना R2 बाई R2 माइनस R1। तो ये हो गया कौन सा कैपेसिटर? स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या पढ़ लिए हम लोग? स्फेरिकल कैपेसिटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए कौन सा? दूसरा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब दो प्लेट होगा, मिनिमम कितना प्लेट होगा? 2 प्लेट, लेकिन दोनों क्या होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा। जैसे वो दीवार और ये दीवार पैरेलल है आपस में, लेकिन इतना ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए, बहुत क्लोज होना चाहिए। नहीं तो when two plates are arranged parallelly to each other and some positive charge is given on the one plate and some negative charge is given on the other plate, when two plates are arranged parallelly to each other when two plates are arranged parallelly to each other and some positive and some positive charge is given on the one plate and some negative charge is given when two plates are arranged parallelly to each other and some positive charge is given on the one plate and some negative charge is given on the other plate.
and some negative charge is given on the other plate. Then system for is known as is known as the parallel plate capacitor. Then system form is known as the parallel plate capacitor. चलिए देखिए करते हैं। एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों कैसे हैं? पैरेलली है। हर जगह दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस सेम है। चलिए एक पे पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। ये है प्लेट 1 और ये है प्लेट 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। दोनों का क्या है? बीच का डिस्टेंस है। अब देखिए चार्ज कहाँ होगा? एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ है पॉजिटिव और यहाँ है। एक जगह पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे जगह क्या है? नेगेटिव चार्ज। प्लेट एरिया कितना है? तो प्लेट एरिया कितना है? ए है एरिया ऑफ द प्लेट, डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। चलिए अब देखा जाए, इसके बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? तो देखिए यहाँ है प्लस, यहाँ है, बीच में फील्ड है। कितना फील्ड होगा? तो देखिए यहाँ पे फील्ड निकालना है तो +1 रखेंगे। इसके कारण यहाँ पे फील्ड Q/2ε0 माइनस वाला इसको क्या करेगा इधर, तो इसके कारण भी Q/2ε0। बीच में दो फील्ड है, वो आ गया Q/2ε0 प्लस Q/2ε0। कितना आ गया फील्ड का वैल्यू? Q/ε0। फील्ड का वैल्यू कितना आ गया? Q/ε0। चलिए फील्ड निकल गया। अब दो प्लेट है, प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। ये है प्लेट 1, ये है प्लेट 2। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रख दीजिए। चलिए अब कैपेसिटेंस लिखिए। कैपेसिटेंस कितना है? चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस।
चलिए क्या कैंसिल हुआ, बचा तो सी आ गया। सी क्या है? ये है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम स्पेस। ये है कांस्टेंट। कैपिटल ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। पैरेलल के प्लेट